स्किन के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं सभी इन्फेक्शन पेशेंट को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उन सबों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला यदि कोई स्किन इन्फेक्शन है तो वह है दाग। यदि रिंगवर्म का पेशेंट डाइट कंट्रोल नहीं करेगा तो उसका कभी भी रिंगवर्म ठीक नहीं हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर नवीन से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरे तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, लोगों को अक्सर दाद हो जाता है जिसे कि हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कैसे कोई भी इंसान पता कर सकता है कि ये दाद हो गया है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्किन के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं सभी इन्फेक्शन पेशेंट को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उन सबों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला यदि कोई स्किन इन्फेक्शन है तो वह है दाग, जिसको हम लोग रिंग वर्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग दिनाय के नाम से भी जानते हैं। डर्मेटोफाइट फंगस के कारण रिंग वर्म होता है और जनरली इसका एक प्रजाति है जिसको हम लोग टीनिया कॉर्पोरेस के नाम से जानते हैं, वह ही ज्यादा परेशान करता है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिंग वर्म, जब भी यह इंफेक्शन होगा बॉडी को तो बिल्कुल रिंग शेप में हो, गोला रूप में हो, और गोला भी ऐसा होगा कि चारों तरफ से गोलाई में मोटा हो जाएगा, अंदर बिल्कुल चिकना रहेगा। और जिस तरह से लकड़ी पर दीमक लग जाता है उसी तरह से शरीर में एक तरह से दीमक लग जाता है। और लगभग यदि बात करें दिनाय की तो 60 से 70% पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। जो अंडरवियर का पहनते हैं, खासकर भींगा हुआ जब शरीर रहता है उस कंडीशन में जो अंडरवियर पहन लेते हैं, तो वैसे पेशेंट को जांघों में, पीछे बुटक में पूरा रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। नहीं तो कम से कम इचिंग तो होता ही रहता है, और इसके लिए कितना भी उपाय हम लोग करते हैं लेकिन उससे कोई फायदा किसी को होता नहीं। और इसी के लिए कई तरह की क्रीम हम लगाते हैं, और उस क्रीम के लगाने की वजह से हमारे आंखों पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि यह डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल करके पूरे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम जाता है, और भी इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा इसका पहचान है कि जब भी यह होगा तो गोला रूप में होगा और साइड साइड से उभार लिए रहता है। इचिंग बहुत इसमें होता है और एक जगह से दूसरे जगह भी बहुत तेजी से फैलता है। जब किसी को रिंग वॉर्म हो जाता है तब उसे क्या करना चाहिए? रिंग वर्म दो तरह से फैलता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो यदि किसी के को रिंग वर्म है, उससे हम लोग हाथ मिलाते हैं, गला मिलाते हैं, या किसी तरह से हमारा स्किन टू स्किन यदि टच होता है, उस कंडीशन में दूसरे पेशेंट को नेक्स्ट डे ही हो जाता है। इसके लिए बहुत इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई रिंग वर्म का पेशेंट, इनडायरेक्ट की बात अभी हम करते हैं, यदि कोई रिंग वर्म का पेशेंट अपने तौलिया से अपने शरीर को पूरे साफ करके यदि वह रख देता है, और उस तौलिया का सेवन यदि दूसरा कोई पुनः स्नान करने के बाद पूछने में और भी काम यदि करता है, तो नेक्स्ट डे होकर उसको भी रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। या उस तरह के बिछावन पर या पिल्लो पर यदि वह सोता है तो उससे हम लोग को तुरंत उसका इन्फेक्शन फैल जाता है। तो रिंग वर्म भी कई तरह का होता है। यदि यह रिंग वर्म हमारे स्काल्प में हो जाता है तो हम लोग इसको टेनिया सेप्राइटिस के नाम से जानते हैं। यदि यह रिंग वर्म हमारे रेस्ट ऑफ ऑर्गन में होता है तो इसको टीनिया कॉर्पोरेस के नाम से जानते हैं। यदि हमारे नाखूनों में हो जाता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनका नाखून देखिएगा तो ग्रीनिश हो जाता है, पैर का या हाथ का जो नाखून होता है, तो टीनिया ऑर्गेनम के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। या पैर में हो जाता है बहुत सारे पेशेंट को, एथलेटिक फुट के नाम से वो इसको जानते हैं, या टीनिया पेडिस के नाम से इसको जानते हैं। और पैर के अंदर तलवा में बहुत पेशेंट को हो जाता है, टीनिया मैनम के नाम से इसको हम जानते हैं। प्रजाति जो भी हो, इन्फेक्शन एक ही तरह से फैलाने का काम करता है। और इसमें सबसे है कि यदि पेशेंट ह्यूमिडिटी कंडीशन में रहता है, ह्यूमिड कंडीशन में रहता है, हमेशा शरीर उसका भींगा भींगा रहता है,
या ऐसे जगह पर हैं जहां डायरेक्ट गर्मी के दिनों में ही डायरेक्ट उसको धूप शरीर में लग रहा है, तो वह पेशेंट बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। या बहुत ऐसे पेशेंट है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, तो वह भी इससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जब किसी को रिंगवॉर्म हो जाए तब क्या करना चाहिए, उसे कैसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है? रिंग वर्म को यदि जल्दी से जल्दी नहीं ठीक किया जाए तो उसके भी पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरे परिवार में भी फैल जाता है। जहां वह बैठेगा, जहां वह सोएगा, जिस कपड़े का वह सेवन करेगा, जिस तौलिया का वह यूज करेगा, उसका दूसरा आदमी जैसे यूज करेगा तुरंत फैल जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए डाइट कंट्रोल करते हैं। यदि रिंग वर्म का पेशेंट डाइट कंट्रोल नहीं करेगा तो उसका कभी भी रिंग वर्म ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चीनी है, अचार है, इस तरह के चीजों का सेवन कुछ दिनों के लिए हमको बंद करना पड़ता है, तब उसका इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है। और यदि हल्का इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में यदि नारियल तेल में थोड़ा कपूर और थोड़ा नींबू का रस लेकर के सुबह शाम यदि उसको लगाया जाए तो बड़ा ही आसानी से वह इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन यदि क्रोनिक कंडीशन में आ गया है तो उस कंडीशन में अनंत मूल, जिसको हम लोग सारीवा के नाम से जानते हैं, उसका काढ़ा बना करके सेवन करना चाहिए। जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उनको कुछ विरेचक औषधियों का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को और तेजी से फैलने की संभावना रह जाती है। तो अनंत मूल का यदि काढ़ा सुबह के समय में खाली पेट लिया जाए तो इससे रिंग वर्म इन्फेक्शन कम होने लगता है। इंटरनली, एक्सटर्नली यदि एप्लीकेशन की बात करें तो इसके लिए हम लोग कपूर लेते हैं। सबसे अच्छा है कि भीमसेनी कपूर जड़ी बूटी की दुकान पर बड़ा अच्छा से मिल जाता है, भीमसेनी कपूर लेते हैं। और सुहागा लेते हैं, इसको सुहागा को तवा पर लेकर, सबसे अच्छा है कि इसकी शुद्धि की प्रक्रिया, यदि इसकी प्रक्रिया शुद्धि की अच्छी है तो बड़ा तेजी से इससे इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो सुहागा को लेकर के उसको तवा पर डाल करके हम लोग शुद्ध कर लेते हैं और दोनों को मिक्स करके यदि हम लोग सुबह शाम लगाते हैं, अनंत मूल का काढ़ा लेते हैं और जो भी साबुन का नाम हम जानते हैं उस साबुन को से हम लोग स्नान नहीं करते हैं, तब जाकर के यह इन्फेक्शन ठीक होता है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको जेनाइटल ऑर्गन में भी यह इन्फेक्शन फैल जाता है और कई तरह के साबुन का वह लगाने का काम करते हैं उसकी सफाई के लिए। जब तक साबुन लगाते रहेंगे तब तक यह इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकता है। नीम के पानी से स्नान करना, जीरे के पानी से स्नान करना, इसमें बड़ा लाभ होता है। स्नान करने के बाद नॉर्मल पानी से हम लोग स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद कम से कम 1 से 2 लीटर नीम का पानी बॉयल करके उस पानी से हम लोग स्नान कर लेते हैं और शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं सूखने के। शरीर खुद ब खुद सूख जाता है। फिर हम लोग सूखा हुआ कंडीशन में यदि हम लोग अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन नहीं फैलता है और धीरे धीरे यदि हमारा डाइट कंट्रोल रहे तो धीरे धीरे यह बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि रिंग वर्म का इन्फेक्शन अच्छे से ठीक हो जाए तो फिर दोबारा कभी नहीं हो सकता है। डॉक्टर नवीन, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, अक्सर लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि रिंग वर्म जब किसी को हो जाता है तो उसके ऊपर जो सुबह की लार होती है वो लगानी चाहिए, सलाइवा जिसे कि हम कहते हैं, वो लगाना चाहिए, उससे ठीक हो जाता है। तो क्या ये सही है? प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिला है कि यदि लार हम लोग लगाते हैं अपने रिंग वर्म पर तो वह दुगुना तेजी से फैल जाता है, क्योंकि जो लार भी होना चाहिए वह अल्कलाइन होना चाहिए और हमारा भोजन इस हिसाब से रहता है कि हमारा पूरा बॉडी ही एसिडिक हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में यदि उसको लगाया जाए तो और तेजी से फैल जाता है। यदि वैसे पेशेंट जिनका डाइट नॉर्मल है, हरे साग सब्जियों का सेवन अधिक करते हैं, उनको वो यदि लार का प्रयोग करते हैं तो उससे लाभ उनको हो सकता है, लेकिन जनरली इससे लाभ नहीं होता है। और बहुत सारे प्रयोग हम लोग इसको करते हैं, जैसे बहुत लोग पपीता का दूध का सेवन कर लेता है तो पपीते के दूध से रिंग वर्म ठीक नहीं होता है और दुगुना बढ़ जाता है। बहुत लोग हल्दी लगा लेते हैं
तो उससे भी वह बढ़ जाता है, एलोवेरा से भी यह बढ़ जाता है। इसमें कंडीशन देखना पड़ता है पेशेंट को, पेशेंट किस कंडीशन में है, और इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर में, पूरा चेहरा पर भी फैल जाता है, और इससे चेहरा इतना भद्दा हो जाता है कि लोग देख कर करके डर जाते हैं। इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, जितनी बातों को बताया गया उसका प्रयोग किया जाए तो धीरे धीरे लाभ हो जाता है, पेशेंट पूरी तरीके से दिनाय से रिंगवर्म से मुक्त है। क्या घर पर रह करके भी पेशेंट ठीक हो सकता है रिंगवर्म से? घर पर रह करके ही पेशेंट ठीक हो सकता है रिंगवर्म का, लेकिन उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट का कुछ दिन तक सेवन नहीं करना पड़ेगा, नॉनवेज का सेवन कुछ दिन तक नहीं करना पड़ेगा, खट्टी चीजों से परहेज करना पड़ेगा, नॉर्मल डाइट रखना पड़ेगा, और जो बतलाया गया है लगाने के लिए सुहागा को लेकर के हल्का सा हम लोग उसको तवा पर डाल करके शुद्ध कर लेते हैं, और भीमसेनी कपूर लेकर के हम लोग उसको लगाते हैं। या हल्का इन्फेक्शन है तो नारियल तेल में और कपूर मिला करके लगाते हैं तो उससे ठीक हो जाता है। नीम का तेल, करंज ऑयल, तुवरक तेल को भी लगाने से रिंगवर्म इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जब किसी को रिंगवर्म होता है तो खुजली बहुत ज्यादा होती है, और तो उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहला रिंगवर्म के पेशेंट को 2 बार स्नान करना चाहिए। एक बार के स्नान करने से पेशेंट को उसके बॉडी के अंदर जो पसीना से जो टॉक्सिन निकलता है, या बॉडी के ऊपर जो एक लेयर सॉल्ट का चढ़ जाता है, वह बड़ा हानि करता है। तो निश्चित रूप से पेशेंट को 2 बार स्नान करना चाहिए। अपने शरीर को रगड़ रगड़ करके, स्किन इन्फेक्शन के पेशेंट को तौलिया से अपने शरीर को बिल्कुल रगड़ना नहीं चाहिए। नॉर्मल स्नान करने के बाद नॉर्मल तौलिया पहन करके तब तक छोड़ देना चाहिए जब तक पूरा शरीर सूख नहीं जाता है। और इसका ख्याल रखेंगे तब जाकर के रिंगवर्म से हम लोग को मुक्ति मिलती है, क्योंकि शरीर की सफाई इसमें बहुत काम करता है। जो पेशेंट गंदे रहते हैं या जो 2 बार स्नान नहीं करते हैं गर्मियों के दिन में भी, उनको यह इन्फेक्शन भी ज्यादा मात्रा में। रिंगवर्म होने पर दर्द भी बहुत होता है, तो उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? जनरली रिंगवर्म के पेशेंट को दर्द नहीं होता है, लेकिन यदि दर्द बुटक रीजन, यदि रिंगवर्म इन्फेक्शन बुटक रीजन में हो या थाई रीजन में हो, और हम कपड़े पहनते हैं, साइकिलिंग करते हैं या बाइकिंग करते हैं, उस कंडीशन में जब छिल जाते हैं तो उस कंडीशन में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे अच्छा है कि नीम के पत्तों का यदि संभव है तो रस निकाल करके, नहीं संभव है तो उसको बॉयल करके उस पानी को यदि हम लगाते हैं तो धीरे धीरे बड़ा लाभ होता है। लीवर खराब होने से स्किन की प्रॉब्लम बताई जाती है कि अगर आपका लीवर खराब है, आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो सीधा सीधा कहा जाता है कि आपका लीवर खराब है। तो ये भी रिंगवर्म भी एक स्किन डिजीज ही है, तो क्या इसमें भी लीवर खराब होता है तब ये होता है? जब लीवर किसी का खराब होता है और उस कंडीशन में पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन होता है तो वह दूसरे प्रकार का होता है। लीवर के पेशेंट को जनरली रिंगवर्म नहीं होता है। एक बीमारी है जिसको हम लोग रोजेसा के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है, जनरली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, लेडीज को यह रोग ज्यादा हो जाता है। पूरे उनके दोनों चिक रीजन पर जिस तरह से पिंपल्स हो जाता है, पूरा रेडनेस लिए पूरा चिक रीजन पूरा खराब हो जाता है, और देखने से ही लग जाता है कि पेशेंट को लीवर में जरूर गड़बड़ी हुई है, जिसके वजह से यह स्किन का इन्फेक्शन शो हो रहा है। और स्किन के इन्फेक्शन से, सॉरी, जो लीवर के गड़बड़ी से जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उसमें जनरली रेडनेस होता है। रिंगवर्म में भी रेडनेस होता है, लेकिन उसका रेडनेस जिस तरह से ब्लड रेड होता है उस तरह का रेडनेस इसमें आ जाता है। शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं जिसमें, जैसे पैर में है, हाथ में है, पेट में है, जिसमें जिस तरह से पतला पतला नर्व दिखने लगता है, पतला पतला नर्व दिखने लगता है बिल्कुल रिंग शेप में, वह एक लीवर के गड़बड़ी से होता है। जिसको जिस तरह से मकड़ी की जाली रहती है उसी तरह से जाली के रूप में हो जाता है, या पैर में लाल रंग का चकत्ता की तरह हो जाता है, और उसका भी लाली रेडनेस लिए रहता है ब्लड रेड की तरह। वह भी एक लीवर की गड़बड़ी से होने वाला स्किन इन्फेक्शन है। लेकिन जनरली रिंगवर्म लीवर के गड़बड़ी से नहीं होता है।
एक्जिमा और रिंग वॉर्म में क्या अंतर होता है? कैसे पहचाने कि ये एक्जिमा है और ये रिंग वॉर्म है? रिंग वर्म जब भी होगा तो रिंग शेप में होगा, जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं उसी तरह से गोला रूप में होगा। एक्जिमा होगा तो एक्जिमा भी कई तरह का होता है, या रिंग वर्म भी कई तरह का होता है। रिंग वर्म में एक ड्राई भी होता है, पानी भी छोड़ता है। और एक्जिमा जब होगा उसका सबसे बड़ा पहचान है कि एक्जिमा का स्किन मोटा हो जाता है और जनरली वह काला काला दिखता है। दिनाय में क्या है कि उसका स्किन लाल रंग का दिखता है और रिंग शेप में होगा। एक्जिमा रिंग शेप में नहीं होगा, वह किसी भी शेप में हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा पहचान है कि या तो पानी वह भी छोड़ता है, एक्जिमा केस में भी पानी छोड़ता है, या ड्राई वाला भी होता है, लेकिन उसमें चमड़ी मोटी हो जाती है और काली रहती है। उसकी चमड़ी काली रहेगी, उसकी चमड़ी मोटी रहेगी। रिंग वर्म के केस में चमड़ी लाल रंग की रहेगी, रिंग शेप में रहेगी। और दोनों में यही बड़ा डिफरेंस है। रिंग वर्म में का जो अंदर का स्किन है वह उजला रंग का हो जाता है और इस उजला रंग का लेयर छोड़ता है, लेकिन एक्जिमा में जब लेयर छोड़ेगा काला रंग का छोड़ेगा। भैंस के चमड़े की तरह शरीर का चमड़ा जो है, जहां उसका इन्फेक्शन होगा हो जाता है। डॉक्टर नवीन, हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फोन नंबर जरूर बताएं। यदि रिंग वर्म से आप परेशान हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो रिंग वर्म के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9934671229। डॉक्टर नवीन, आपने हमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरी तरफ से भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।